साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज हम यहाँ पे एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और वो टॉपिक को हम जल्दी से कवर कर लेते हैं और उस टॉपिक का नाम है एपीकल्चर, ठीक है? तो इसको बताने का उद्देश्य ये है कि आपने जैसा देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आईसीएमआर में पूछे जाते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये प्रश्न उठाया है जो कि यहाँ पे पूछा गया था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड पॉलिसिस में यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है ये आईसीएमआर का क्वेश्चन है, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली ये 2020 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम इसको डिटेल में सॉल्व तो हम कर ही लेंगे, इसका राइट आंसर देख लेंगे, बट हम इसके बारे में जब इन्होंने एपीकल्चर के बारे में पूछा है, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हमने ज़ूलॉजी में पढ़ाई किया होगा तो हमने वहाँ पे एपीकल्चर हम पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने स्पेसिफिक ब्रांच में आते हैं तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा हम पीछे भूल जाते हैं या मतलब दोबारा रिकॉल करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। बट आपको मैं बार-बार बोलता हूँ कि हमें केवल और केवल बायोलॉजी समझ के पढ़ाई करनी है, कोई ना चीज़ ना छोटी है, ना कोई चीज़ बड़ी है। ऐसा नहीं है कि आप मास्टर्स में पढ़ रहे हैं तो आप एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूबिफिकेशन का पूरा चार्ट पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ लेंगे तभी होगा, बट आपको पुरानी चीज़ों को भी रिकॉल हमेशा रखना होगा, जो आपको किसी न किसी रूप में हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी आशा के साथ अब मैं इस पार्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये एक छोटा-सा पार्ट है जो कि मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे वो आज इस बात को समझ लेंगे। तो बेसिकली चीज़ क्या है, बी कीपिंग इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम जो होता है वो एपीकल्चर होता है, मतलब मधुमक्खियों का जो कल्चर करते हैं उसके जो टेक्निकली वर्ड यूज़ किया जाता है वो एपी किया जाता है, क्योंकि इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो एपिस करके होता है, ठीक है? तो वो भी हम आगे देख लेंगे कि ये वर्ड कहाँ से आया है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे पूछेगा कि बी कीपिंग को और क्या कहते हैं, तो एपीकल्चर कहते हैं। बेसिकली ये होता क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द हाइव, हाइव का मतलब जो उनका छत्ता होता है, हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। तो ये तो आपको पता होगा, हनी यानी कि शहद। तो अगर मधुमक्खी का नाम आता है तो शहद का नाम तो आ ही जाएगा, तो चूंकि ये उसका प्रोडक्शन करती हैं। इट इज एन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री इसको बोलते हैं। इसके अलावा हनी इज ए फूड ऑफ हाई न्यूट्रिएटिव वैल्यू होता है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी जो आप घरों में भी दैनिक जीवन में यूज़ करते होंगे, जहाँ पे दैनिक दवाइयाँ अगर आप लेते हैं, अगर कभी आपने आयुर्वेदिक दवा खाई होगी, तो उनको बोलते हैं कि आप शहद के साथ पीजिए, या इसके अलावा कोरोना काल में भी इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया गया कि आप शहद का यूज़ कीजिए, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट इसमें पाए जाते हैं, आल्सो यूज्ड इन इंडिजियस सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। हनी बी जो होते हैं, वो आल्सो प्रोड्यूस बी वैक्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम अक्सर हनी को जानते हैं, लेकिन जो होता है वो ये बीवैक्स भी प्रोड्यूस करते हैं, विच फाइंड मैनी यूजेस इन इंडस्ट्री सच एज द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, सच एज द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक एंड पॉलिसेस ऑफ वेरियस काइंड। तो आप समझ सकते हैं कि जो अभी मैंने जो यहाँ पे आईसीएमआर 2020 का ये जो प्रश्न है, इसमें यही लाइन तो पूछी गई है, यूज्ड इन द कॉस्मेटिक एंड पॉलिसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, वैक्स होगा, ठीक है? अगर इसको और दूसरा क्या बोला जा सकता है, इसको बी वैक्स भी बोल सकते हैं, समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कंटेंट को ज़रूर पढ़िए, डेली रिकॉल करिए। मेरे कंटेंट बहुत ही यहाँ पे शानदार है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? हालाँकि ये तो जो भी है इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है? तो यहाँ से ये उठाया गया है, द इंक्रीज़ डिमांड ऑफ हनी हैज़ लेड टू लार्ज स्केल ऑफ बी कीपिंग। तो कहने का मतलब है कि ये एपीकल्चर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हनी की ज़्यादा डिमांड है, इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो बी कीपिंग की आवश्यकता पड़ती है। एंड इट हैज बिकम एन स्टेबलाइज्ड इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री। मतलब क्या होता है कि इससे क्या होता है कि आपका इनकम, जो हमारे गरीब व्यक्ति होते हैं उनको क्या होता है, एक रोजगार की चांस मिलती है, वेदर प्रैक्टिस इन ए स्मॉल और इन ए लार्ज स्केल। बी कीपिंग कैन बी प्रैक्टिस एट एनी प्लेस वेयर दे आर सफिशिएंट बी पॉस्चर्स। इस तरीके से पूरा दिया है, इसको पूरा आप रीड करिएगा। इसके बाद बहुत सारी स्पीसीज जो होती हैं, ऑब्वियसली पता है कि जब आप जूलॉजी में क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हर स्पीसीज की बहुत सारे स्पीसीज होती हैं, मतलब बहुत सारे उनके क्लास होते हैं या जो भी कह लीजिए। तो उसमें जो मोस्ट कॉमन जो यहाँ पे होती है वो एपिस होती है, इंडिका बोलते हैं, ठीक है? जो मोस्ट कॉमन है वो एपिस इंडिका है, ठीक है? इसका नाम याद रखिएगा। इसके अलावा मेलिफेरा, इस तरीके से बहुत होते हैं, और ये तो आपको पता है कि मैं छोटी-सी चीज़ को रिमाइंड करा देता हूँ कि 2 जो ये एपिस इंडिका, ये जीनस और स्पीशीज़ वाली स्टोरी याद आ जाती है। तो ये वही सारी चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, और इसके बाद आपको ये सारी स्टोरी यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद बी कीपिंग इज़ नॉट लेबर इंटेंसिव, इस तरीके से पूरी बातें बताई गई हैं, ठीक है?
क्या-क्या ज़रूरी होनी चाहिए अगर आप बी कीपिंग करना चाहते हैं, तो आपको नॉलेज पता होना चाहिए, नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बीज़, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल लोकेशन क्या होना चाहिए, कैचिंग एंड हाइस ऑफ स्warm, मैनेजमेंट ऑफ बिहेविंग ड्यूरिंग डिफरेंट सीज़न एंड हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी और बी वैक्स आपको कैसे कलेक्ट करना है। इसके बाद बीज़ जो होती हैं, ये जो मधुमक्खी होती हैं, पॉलिनेटर ऑफ मैनी ऑफ आवर क्रॉप्स। अगर आपने कभी बॉटनी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आप पढ़ते हैं कि इंसेक्ट जो होते हैं वो पॉलिनेटर्स का कार्य करते हैं। मतलब आपने पढ़ा होगा ना, ये वहाँ पे पॉलिनेशन होता है, ठीक है? तो ये जो होते हैं बी भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक इनका ये भी रोल आज आपको पता चल गया, ठीक है? इसके अलावा मैनी ऑफ क्रॉप स्पीशीज़ सच एज़ किसका-किसका करते हैं, तो याद रखिएगा सनफ्लावर बेसिकली ब्रासिका स्पीशीज़, एप्पल, पीयर, ठीक है? कीपिंग बीहाइव्स इन ए क्रॉप फील्ड ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन इंक्रीजेस पॉलिनेशन एफिशिएंसी एंड इम्प्रूव द यील्ड। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से जो आपको समेट के जाना है, वो क्या समेट के जाना है कि एपीकल्चर को बी कीपिंग भी बोलते हैं, हनी हम प्राप्त करते हैं, बी वैक्स प्राप्त करते हैं, हालाँकि जो ट्रू प्रोडक्ट होता है वो बी वैक्स होता है। ठीक है? ये अभी आगे आपको मिल जाएगा, हालाँकि अभी यही क्वेश्चन जब आते हैं तो हम समझते हैं कि हनी जो होता है वो उनका ट्रू प्रोडक्ट होता है, बट ऐसा नहीं है। जो ट्रू प्रोडक्ट होता है, ठीक है? वो क्या होता है, बी वैक्स होता है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, अभी आगे शायद इसमें लिखा भी होगा। और इसके अलावा एपिस इंडिका जो है वो आपकी मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ है, तो इस तरीके से हमने समझ लिया। और बीज़ जो होते हैं वो पॉलिनेशन का भी कार्य करते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये चूँकि क्या होते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये हनी बी का आपने पढ़ा होगा कि द नेस्ट ऑफ हनी बी को क्या बोलते हैं, नोन को क्या बोलते हैं, बीहाइव बोलते हैं। इसमें 32 से 60,000 इंडिविजुअल्स रहते हैं और 3 कास्ट में ये डिफरेंट होते हैं और बीस जो होते हैं पॉलीमॉर्फिक होते हैं। तो आपको पता है ना, पॉलीमॉर्फिक का मतलब बहुरूपता शो करते हैं। बहुरूपता का मतलब होता है कि इनके में डिवाइडेंस होती है कि तुम्हें लेबर मतलब ये कार्य करना है और तुम्हें ये कार्य करना है। तो ये याद रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइली ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। ये टेक्निकल टर्म होता है जो यूज़ किया जाता है जब किसी भी स्पीशीज़ में या किसी भी चीज़ों में डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब होता है कि कार्य अगर बँटा होता है। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिवीज़न ऑफ लेबर किसमें पाया जाता है, तो हनी बी में देखने को मिलता है, ठीक है? इसमें 3 कास्ट होती हैं, क्वीन होती है, ड्रोन होती है, वर्कर होती है। हालाँकि ये आपसे फ़ैमिलियर होंगे, बट इसमें कुछ बहुत ही शानदार चार्ट ये बना हुआ है, ठीक है? इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके अलावा इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहली बात, क्वीन जो होती हैं भाई, क्वीन में नाम में ही है कि रानी है भैया, राजा-रानी जो भी समझ लीजिए, ठीक है? तो याद करने का तरीका सबसे बढ़िया है, लार्ज साइज़ की होती हैं भाई, यही बड़ी होंगी और केवल 1 क्वीन होगी एक हाइव में, समझ रहे हैं? तो जैसे एक कॉमन सी बात होती नहीं है कि एक म्यान में एक ही तलवार रहती है, तो उसी तरीके से जब एक पूरी सोसाइटी है तो राजा या रानी केवल एक ही होगा, तो इसमें तो कोई दो राय होगा नहीं, ठीक है? इसके बाद अगर आप इन्हीं को देखते हैं, ड्रोन को अगर आप देखते हैं तो ये क्या होती हैं, स्मॉलर देन क्वीन होती हैं लेकिन वर्कर से बड़ी होती हैं और ये जो होती हैं 200 से 300 होती हैं। और वर्कर जो होते हैं बेचारे सबसे छोटे होते हैं। अगर आपने सोसाइटी में भी देखे होंगे, गरीब तबके के लोग होते हैं जहाँ पे सभी लोग उनको परेशान करते हैं, जो कि ये गलत चीज़ है, ठीक है? बट हमें क्या करना है, हमको चीज़ों को याद रखनी है जिससे हमारे क्वेश्चंस ना गलत हो। और मेजॉरिटी इन द नंबर्स, नंबर्स में क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। तो पहले पॉइंट में कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हम इनके जेनी के बारे में बात कर लेते हैं। क्वीन जो होती हैं बेसिकली फर्टाइल फीमेल होती है, इन्हीं के पास फर्टिलिटी करने की एबिलिटी होती है। बाकी जो होती हैं वो स्टेराइल होती हैं और ये जो होती हैं डिप्लॉयड इन नेचर होती हैं, ठीक है? अगर हम ड्रोन की बात करें तो वो हैप्लॉइड होते हैं, फर्टाइल मेल्स होते हैं और इनको किंग ऑफ कॉलोनी कहा जाता है, ठीक है? तो जब जहाँ राजा होगा वहाँ रानी भी होंगी। तो क्वीन जो होती हैं वो रानी हो गई, ड्रोन जो हो गई वो राजा हो गया। अब भाई वर्कर से तो रानी कुछ ऐसा कार्य करेगी नहीं, ठीक है? मतलब एक मैं बात बता रहा हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ड्रोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, फर्टाइल मेल होते हैं, किंग ऑफ कॉलोनी बोलते हैं। इसके अलावा वर्कर जो होते हैं ये आपकी फीमेल्स होती हैं, डिप्लॉयड स्टेराइल फीमेल इनको बोला जाता है और ये एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, राइट? इसके बाद बाकी यहाँ पे बताया गया है, अब चूंकि ये क्वीन है तो इनका कुछ खाना भी अलग होगा। तो ये खाना जो होता है ये रॉयल जेली खाती हैं, ठीक है? फीड्स ऑन रॉयल जेली, ये याद रखिएगा, रॉयल्टी के साथ रहती हैं तो ये रॉयल जेली खाती हैं, ठीक है? ये लिव इन ड्रोन सेल्स, ये याद रखिएगा। वर्कर सेल, पॉलन ग्रेन अडहर टू ब्रांच हेयर ऑन द, तो यहाँ पे जो वर्कर्स होती हैं वही पॉलिनेशन का कार्य करती हैं और जो पॉलन बास्केट होता है ये इनके हाइंड लेग्स में होता है। इसको कॉरिबिकुला बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अगर आपने कभी दिया होगा पेपर तो आपको ये क्वेश्चंस मिले होंगे। तो ये पूछा जाता है कि पॉलन ग्रेन ऐसे मतलब जब इंसेक्ट्स आप पढ़ते हैं तो उनके में क्या होता है, उनके में जो लेग्स होते हैं वो 3 मतलब बटे होते हैं ना, मिड होता है, हाइंड होता है, जो मैंने पिछली बार बताया था। तो ये हाइंड
हाइंड लिंग में पॉलन बास्केट पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, ठीक है। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट बताई गई है, वैक्स ग्लैंड यहाँ पे एब्सेंट होता है, यहाँ पे देखा जाता है। इसके बाद लेस बोथ फर्टिलाइज एंड अनफर्टिलाइज एग, द मेन फंक्शन इज टू फर्टिलाइज द फीमेल। ड्रोन का कार्य क्या होता है, क्वीन को फर्टिलाइज करना। इसके बाद फंक्शन इज टू कलेक्ट हनी, यहाँ से मिलेगा, ठीक है। टेम्परेचर इन द हाइव को मेंटेन रखना। इसके बाद क्वीन जो होती हैं वो फर्टिलाइज एग डेवलप कर जाती हैं फीमेल में, और जो अनफर्टिलाइज एग होती हैं वो ड्रोन में डेवलप होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी एक पार्ट और जेनेटिक्स से रिलेटेड है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद पार्थिनोजेनेसिस से ये डेवलप होती है, मतलब अनफर्टिलाइज एग। तो ये जो एक टेक्निकल वर्ड होता है ना पार्थिनोजेनेसिस, इसी को बोलते हैं, जब आपने बॉटनी में पढ़ा होगा तो यहाँ पर क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलती है। पार्थिन को जेनेटिकली ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि ये बिना फर्टिलाइज हुए ही डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं इसको मैं सेपरेट पार्ट में आपको बता दूंगा। इसके बाद डिपेंडिंग ऑन द वर्क दे डू, दे आर नर्स भी होती हैं, मतलब जो कि इनके डिवीजन ऑफ लेबर बटा हुआ है। तो किसी का काम निर्धारित होता है कि तुमको साफ सफाई करना है, तुमको कुछ और कार्य करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वीन की जो लाइफ स्पैन होती है वो 2 से 5 साल होती है। ड्रोन जो होते हैं वो डाइज आफ्टर कॉपुलेशन, मतलब जब एक बार कॉपुलेशन हो जाता है, ठीक है। कॉपुलेशन का मतलब जब मेल फीमेल मिलते हैं उसके बाद यहाँ पे ड्रोन जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है फर्टिलाइजिंग करने के बाद। और इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो 57 दिन का होता है, और 4 से 5 महीने का ये होता है। तो अब यहाँ पे इसको हम वापस से देख लेते हैं। एक क्वीन होगी, ड्रोन क्या होंगे, फर्टाइल मेल होंगे, किंग ऑफ कॉलोनी होगा। क्वीन जो होंगी वो मतलब आपकी डिप्लॉयड होती हैं, फर्टाइल होती हैं। इसके अलावा जो ड्रोन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ड्रोन कैसे बनते हैं, पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं, अनफर्टिलाइज एग से बनते हैं। क्वीन क्या खाएंगी, रॉयल जेली खाएंगी, क्योंकि क्या है रानी है तो अच्छा चीज खाएंगी, रॉयल्टी वाला चीज खाएंगी, ठीक है। इसके बाद ये आपको पता चल गया है, पॉलन बास्केट जो होता है वो वर्कर्स के पास होता है, कौन से लेग में होता है, हाइंड लेग में होता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म को ये शो करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बी वैक्स जो होता है वो इनका ट्रू प्रोडक्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब यहाँ पर कुछ और चीजें हम देख लेते हैं। अब होता क्या है कि फॉर्म इट्स मैंडिबुलर ग्लैंड द डेवलपिंग क्वीन, मतलब जो आपकी क्वीन होती है वो सिक्रीट करती है एंटी क्वीन सब्सटेंस या एंटी क्वीन फेरोमेन्स इसको बोलते हैं, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा ये फेरोमेन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपके लोअर टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं, जो इनिबिट करती है वर्कर बीज को फ्रॉम बिल्डिंग ब्रूड चैम्बर एंड डेवलपिंग ओवरी। मतलब क्या था, अभी आपने यही समझा ना कि जो वर्कर है वो फीमेल है, ठीक है। ड्रोन केवल मेल है, क्वीन जो है वो फीमेल है। अब ये फीमेल केवल एक ही है तो ऐसा क्या हुआ, समझ रहे हैं, कुछ तो सेल सिग्नलिंग हुई होगी। ये सेल सिग्नलिंग का कॉन्सेप्ट है, जो बच्चे हमारे जूलॉजी वाले बैकग्राउंड से होंगे वो इसको बहुत डिटेल में उनके एमएससी पार्ट में होता है, तो ठीक है। तो ये एक ऐसा फेरोमेन रिलीज करती है, जो क्या करती है, जिसको आप हार्मोन कह लीजिए, फेरोमेन कह लीजिए, सब्सटेंस कह लीजिए, जिसको क्या बोलते हैं, एंटी क्वीन सब्सटेंस। मतलब ये वर्कर्स में वर्कर्स को क्या करती है, इनिबिट करती है कि भैया तुमको क्वीन नहीं बनना है, क्वीन हम ही हैं, समझ रहे हैं। इसके बाद ड्रोन जो होते हैं वो आपके मेल हनी बीस होते हैं, डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग से डेवलप होते हैं। इस फिनोमिना को टेक्निकली क्या बोलते हैं, आरिनोटोकी बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसमें से एक जो होता है वो आर्हिनोटोकी होता है। ड्रोन एंड वर्जिन क्वीन, मतलब जो ये आपका न्यूक्टेनल फ्लाइट होता है, इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, ड्रोन करता है और वर्जिन क्वींस करती हैं। आफ्टर कॉपुलेशन द ड्रोन को अलाउड नहीं होता है कि वो हाइव में आ जाए। तो खैर इनकी एक अपनी अलग स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसके बाद जब क्वीन स्टोर द स्पर्म इन द स्पर्म मैथिका में वो अपना स्पर्म को स्टोर करती है, दे आर सफिशिएंट टू फर्टिलाइज ऑल द एग। इसके बाद फीमेल डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग से फीमेल डेवलप होंगे। वर्कर्स जो होते हैं वो आपके स्टेराइल फीमेल होते हैं। स्काउट बीज सर्च फॉर फूड एंड इंटीमेट द सेम टू वर्कर बीज बाय डांस। इसमें होता क्या है एक्चुअली में, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखिएगा। होता क्या है कि जब ये फूड की सर्च में होती है ना, तो वहां पर वर्कर्स बीज क्या करती हैं कि कुछ स्पेसिफिक सिग्नल देती हैं। मतलब आप मतलब बहुत सारे वर्कर्स बीज हैं, मान लीजिए कि इस तरीके से बहुत सारे हैं, ठीक है। तो तुमको कहा कि तुम इस दिशा में जाओ, तुम इस दिशा में जाओ, तुम इस दिशा में जाओ, ठीक है। मान लीजिए इस दिशा में जो गया उसको कुछ मिल गया, फ्रूट्स खाने का सामान मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो कैसे इशारा करेगी, तो क्या करते हैं, डांसिंग फिनोमिना इनके में होता है। तो एक जो होता है वो आपका राउंड डांस होता है, और एक आपका टेल वेगिंग डांस होता है,
ठीक है? तो बस इसको याद रख लेना, इसके बारे में बहुत डिटेल में तो आप जो जूलॉजी बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं वही जान सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या होता है, बट इससे बियॉन्ड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है? तो राउंड डांस में क्या होता है, जब फूड सोर्स 75 मीटर्स के लेस में होता है, मतलब 75 मीटर की दूरी के पहले ही मिल जाएगा, तब वो क्या करेंगी, राउंड डांस करेंगी। ठीक है? और अगर टेल वेगिंग डांस कब करेंगी, जब वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होगा, लॉन्गर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यू फोर्सेस फ्रॉम द हाइव। तो ये दो डांस होता है, इसको स्काउट बीस बोलते हैं, सर्च फॉर फूड एंड इंटीमेट द सेम टू वर्कर बीस। ठीक है? और ये कार्य कौन करेगा, वर्कर बीस ही करेंगी, क्योंकि इनका काम जो है, वर्कर्स जो है वही खाने को लाती हैं, सारा कार्य करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जब दूर सोर्स पर होगा तब कौन सा डांस होगा, तो टेल वेगिंग हमेशा मोर देन 75 मीटर पर क्या होगा, मोर देन 75 मीटर पे क्या होगा, टेल वेगिंग डांस होगा, राइट। और जब उसके कम सोर्स पर होगा तब राउंड डांस होगा। और इस पूरे चीजों को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिश बोलते हैं, इन्होंने डिकोड किया इस लैंग्वेज को, जिसको बी डांस बोलते हैं, और इनको नोबेल प्राइज दिया गया इन द मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में 1973। तो चूंकि आपको पता है कि आईसीएमआर कितना नोबेल प्राइज को महत्व देता है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, और बहुत ही फेमस नाम है प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिश का। तो यहां तक इतनी बात आपको समझ में आ गई, हमने क्या समझा, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसा फेरोमोन रिलीज कर रहे हैं जो वर्कर्स को वर्कर रहने दे रहे हैं, क्वीन, ताकि वो क्वीन बनी रहे। ठीक है? और क्वीन हमेशा एक रहेगी। नॉप्टियल फ्लाइट में कौन पार्टिसिपेट करेगा, क्वीन करेगी, वर्जिन क्वीन करेगी और ड्रोन करेगी। ठीक है? और ड्रोन जो होगा वो दोबारा वापस नहीं आने दिया जाएगा कॉपुलेशन के बाद। ठीक है? इसके बाद वो अपने स्पर्म को कहाँ स्टोर करेगी, स्पर्मेथिका में स्टोर करेगी। इसके अलावा आपका ये डांस वाली स्टोरी आ गई, जब 75 मीटर से कम दूरी पर होगा तो राउंड डांस होगा। और जब टेल वेगिंग डांस कब इस्तेमाल किया जाएगा, जब फूड सोर्स बहुत दूरी पर होगा। ठीक है? और इसमें एक हमारे साइंटिस्ट साहब है जिनका नाम है प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिश, जिन्होंने इस पूरे स्टोरी को डिकोड किया, और इसलिए उनको मतलब क्या कहते हैं कि नोबेल प्राइज उनको प्रदान किया गया 1973 में। ठीक है? तो ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे मैंने कुछ एक चार्ट और लगाया हुआ है जिसको आप याद रखिएगा। हनी जो होती है ये सुगरी सिरप होता है, जिसमें इसका पीएच यहाँ पे भी याद रखिएगा, न्यूट्रल पीएच होता है 6.8। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है कि इसका एक सेपरेट चार्ट बना लेना, और जहां भी पीएच की स्टोरी है सब कुछ याद आनी चाहिए। ठीक है? एक बार फिर से मैं 7.2, अब ये मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो आप इसको सोच लीजिए, तुरंत अपने में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है? और अपने आप को चेक करिए कि क्या मुझे याद है, अगर नहीं याद आ रहा है तो आप इसको वापस से तैयार करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 7.2, 7.4, 5.5 किसका पीएच होता है ये आप बताइए, 5 किसका होता है ये बताइए, 1.5 किसका होता है ये बताइए, 6.8 किसका होता है ये बताइए, 6 किसका होता है ये बताइए। तो ये क्या है, ये आपका होमवर्क है। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, नंबर अच्छा लाना चाहते हैं, तो इसको आप अपने कॉपी में लिखिए। अगर आपको सब कुछ याद है तो कमेंट सेक्शन में भी बताइए। ठीक है? इसके अलावा ये न्यूट्रल पीएच की स्टोरी हो गई, इसमें कंटेंट दिया गया है, बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, और एल फ्रक्टोज यहाँ पे होता है जिसको लेवलोज बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हनी में क्या होता है, फ्रक्टोज बेसिकली होता है और एल फॉर्म में होता है। इसके अलावा ग्लूकोज, सुक्रोज, डेक्स्ट्रिन ये सब भी पाए जाते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, टॉनिक होता है, लेक्सेटिव एंड स्वीटनिंग एजेंट होता है। ठीक है? और एक चीज और याद रखिएगा, जो मतलब हनी जो होता है ये आपका जो ये पूरी स्टोरी में हनी जो होता है, इसमें आपका एल फ्रक्टोज जो है, ये आपको हमेशा आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद इट प्रिवेंट इन्फेक्शन इफ अप्लाई टू द वाउंड, वाउंड हीलिंग में ये हेल्प करता है। नंबर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती हैं वो हनी के साथ ली जाती हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसके अलावा बी वैक्स जो होता है सिक्रीटेड बाय द एब्डोमिनल वैक्स ग्लैंड, इनके में पाई जाती है, वहां से सिक्रीट होती हैं। फ्रॉम द वर्कर बीज सिक्रीट करती हैं इस प्रोसेस हार्डनिंग सब्सटेंस फ्रॉम सिफेलिक ग्लैंड एंड अ रेसिन कार्ड प्रोपोलिस फ्रॉम पोलन ग्रेन। तो खैर ये स्टोरी है, इसको याद रखिएगा। कॉमन ब्रीड्स कौन कौन सी होती हैं, तो कॉमन ब्रीड जो होती है वो आपकी इंडियन बी जो होती है वो आपकी एपिस इंडिका होती है, और इसके अलावा एपिस मैरीफेरा है, एपिस डोरेस्टा है, और एपिस फ्लोरेरा है। तो खैर ये कॉमन नेम है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। तो खैर जो आपकी रेयरिंग के लिए यूज किया जाता है वो एपिस इंडिका की जाती है, और इसके अलावा अगर एपिस इंडिका ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो एपिस मैलीफेरा याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो जो दूसरी स्पीसीज यूजफुल होती है वो आपकी एपिस मैलीफेरा होती है। ठीक है? तो यहाँ से ये पार्ट मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है, बहुत ही शॉर्ट में हमने बहुत अच्छी चीजों को समझ लिया है। अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। सीधा सा क्वेश्चन था, जो इस क्वेश्चन की लाइन से ही क्वेश्चन पूछा गया था, जो चौथी लाइन था। ठीक है? मैं इसको डिफरेंट पेन से हाईलाइट भी कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है? लार्ज स्केल प्रिपरेशन में सच एज द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक एंड पॉलिसेस, ये यही लाइन को इन्होंने उठाया है। ठीक है? इसके अलावा बीवैक्स जो होता है वो इनका ट्रू प्रोडक्ट होता है, इसको याद रखिएगा। सहानी वगैरह इनका बनता है। ठीक है? इसके अलावा यह
यहाँ पर हनी के बारे में तो आपको पता ही चल गया। नेक्स्ट टाइम अगर ये हनी के बारे में कुछ भी पूछेंगे कि आयुर्वेदिक में कौन सा यूज किया जाता है, इसमें क्या है, इसमें एल फ्रक्टोज है, ठीक है, विटामिन वगैरह भरे पड़े हुए हैं आयुर्वेदिक सिस्टम में, इसको हम यूज करते हैं। हाँ, जो एक चीज और बच रही थी, अगर ये विस्कोसिटी की अगर हम बात करते हैं, विस्कोसिटी, तो हनी जो होता है वो मोर विस्कस होता है वाटर से, ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, हनी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विस्कोसिटी जो होती है वो हनी की ज्यादा होती है और वाटर की कम होती है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया। ऑयल का कोई लेना देना नहीं था, वैक्स था, बीवैक्स था, जिसका इसका ट्रू प्रोडक्ट होता है। रॉयल जेली कौन खाएगा, कौन खाएगा, क्वीन जो होती है वो रॉयल जेली खाएंगी। नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है। बाकी इसमें जो साइंटिस्ट का नाम था, नोबेल प्राइज वाली स्टोरी थी, ठीक है। और ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डांस वाली स्टोरी थी, इसको तैयार कर लेना। अगले टाइम पे ये पूछे सकते हैं, नोबेल प्राइज किसको मिला ये पूछ सकते हैं, डांस के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। न्यूक्टियल फ्लाइट जो वहां पे दिया था उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। इनका ट्रू प्रोडक्ट क्या है, वो बीवैक्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है यही पूछ लें कि बीवैक्स जो होता है ये किसका ट्रू प्रोडक्ट है। तो होता क्या है कि ऑप्शन में एक हनी दिया होगा, तो हनी इनका मतलब ट्रू प्रोडक्ट, हनी तो इनका बाई प्रोडक्ट है कि जिस पूरे प्रोसेस में हनी आपको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जो इनका ट्रू प्रोडक्ट होता है वो आपका बीवैक्स होता है। तो इस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने कवर कर दी है। बाकी पार्थिनोजेनेसिस होती है, कौन सी इसमें होती है, आर्हिनोटोकी होती है, ठीक है। आर्हिनोटोकी के बारे में हमने समझ लिया, पार्थिनोजेनेसिस हमने देख लिया। तो इस तरीके से ये पूरे पार्ट को मैंने कवर कर दिया है। ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आपको डाउट है तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। और समय बहुत कम है और खूब एक्टिवनेस के साथ आप एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए। कोई चीज नहीं समझ में आती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वो भी कमेंट में बताइए कि आपका ये तरीका हमको अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप इसको बचे हुए 10-15 दिन आप इसी तरीके से पढ़ाई कराइए। अन्यथा अगर आपको कोई और डिमांड है कि आपको पर्टिकुलर कोई और चीज समझनी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि अभी देर नहीं हुई है। अभी आपके पास 20 दिन है एग्जाम में, मतलब मान चलिए 27 तारीख हो गई है, आपका 23 से पहले एग्जाम शुरू हो जाएगा 15 तारीख तक। लेकिन एटलीस्ट आप 10 दिन तक एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज आपको समझना है, बूझना है, तो आप मुझसे बताइएगा। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।